वाटर प्यूरिफायर की टैंक ऐसी हो जिसमें कॉकरोच ना जा पाए। ये वाटर प्यूरिफायर है, तो ये देखिएगा, ये ढक्कन निकल चुका है। ये मेम्ब्रेन जो है ना, तो ये मेम्ब्रेन वो चीज़ें आप रिप्लेस करते हैं तो आपका वाटर प्यूरिफायर बेस्ट ब्रांड क्वालिटी का टॉप 3 में आ जाएगा। तो यह वाटर प्यूरिफायर आपके लिए बेस्ट है। मैंने जो आपको छोटी छोटी बातें बताई आपने। नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके सामने एक बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है और इसमें है किंस्को आरओ वाटर प्यूरिफायर, यानी कि किंस्को सुपर्ब आरओ वाटर प्यूरिफायर। यह वाटर प्यूरिफायर मैंने अमेजोन से मंगवाया है, आप फ्लिपकार्ट से भी मंगवा सकते हैं। दोनों के भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। और यह वाटर प्यूरिफायर पूरी तरह से अनबॉक्स करूंगा, ओपन करेंगे, इस वाटर प्यूरिफायर को अंदर से खोलेंगे। सबसे बड़ी बात यह होती है दोस्तों, कौन सा भी वाटर प्यूरिफायर हो उसके अंदर की बनावट यानी कि फिल्टर्स और उसकी टैंक बहुत मायने रखता है। टैंक इतना प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर आपके घर में कॉकरोच है, धूल मिट्टी या फिर बाकी कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो वाटर प्यूरिफायर के टैंक के अंदर जा सकती है, तो ऐसी चीज़ों को अपना वाटर प्यूरिफायर पूरी तरह से खुद ही अवॉइड करे, अंदर जाने ना दे। या फिर वाटर प्यूरिफायर की टैंक ऐसी हो जिसमें कॉकरोच ना जा पाए, ऐसा ही वाटर प्यूरिफायर आपको चुनना है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वाटर प्यूरिफायर परचेस किया है दोस्तों। ये किसी ने भेजा नहीं है, मैंने खुद परचेस किया है। इस वाटर प्यूरिफायर को खोलेंगे और प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि अंदर से किस तरह से दिखता है। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये देखिएगा, किंस्को ने ध्यान रखना चाहिए। ये जो किंस्को ब्रांड है ना, अगर किंस्को की तरफ से कोई यह वीडियो देख रहा है तो उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए कि यह वाटर प्यूरिफायर देखिएगा, ये ट्रैवलिंग में उसका ये हाल हुआ है। उन्होंने भेजते समय प्रॉपर प्रोडक्ट भेजा होगा, लेकिन ट्रैवलिंग में ये हाल हुआ है। ये देखिएगा, यहाँ से टूट गया है, ये बॉक्स टूट गया है। बॉक्स टूट के अंदर टैप डैमेज हुआ है। इसका मतलब इसको किस तरह से हैंडल किया गया होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए किंस्को ने खुद ही कुछ ऐसा प्रोविज़न करना चाहिए। इसका अगर रफ हैंडलिंग होता है तो भी अंदर का प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए। मैं ये टैप रिप्लेस करूंगा। किंस्को को मैंने संपर्क भी किया है और उन्होंने पॉजिटिवली मेरे साथ बात भी की। किंस्को ने मुझे ये भरोसा दिया है कि ये टैप रिप्लेस करके देंगे या फिर वह भेजेंगे, किंस्को वाले भेज देंगे। तो ये देखिएगा, तो यहाँ से इसको मैं ओपन करता हूँ और ये मतलब इसका जो पैकिंग है, थोड़ी पैकिंग के बारे में मुझे शिकायत है दोस्तों। इसके पहले का भी मैंने वीडियो किया था किंस्को का, तो उसके बारे में भी यही प्रॉब्लम था कि उसका पैकिंग प्रॉपर नहीं था। किंस्को प्रोडक्ट तो अच्छा भेजता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी की कोई भी दिक्कत नहीं। ये है दोस्तों एक्सेसरीज बॉक्स है, इसमें कुछ एक्सेसरीज आपको मिलने वाली है। मतलब प्री फिल्टर हो गया या फिर इनलेट वाला हो गया, इंस्टॉलेशन के बारे में जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है या फिर प्रोडक्ट है तो ये उसमें आएंगे। तो ये देखिएगा, ये इस तरह से देखिएगा, मतलब इसका हैंडलिंग कितना रफ हुआ होगा देखिएगा। रफ हैंडलिंग के साथ ये वाटर प्यूरिफायर है, देखिए इसका ये हाल हुआ है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो ये किंस्को वाले ने थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, पैकिंग प्रॉपर कीजिएगा। आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, तो आपको पैकिंग भी प्रॉपर करनी ही पड़ेगी, तभी इसको बाहर निकालते हैं और फिर बाद में बातें करते हैं। देखिएगा इस तरह से इसको यहाँ लेटा देता हूँ, इस बॉक्स को इस तरह से ये कर देता हूँ और इस वाटर प्यूरिफायर को मैं बाहर खींचता हूँ। ये देखिएगा, ये बाहर आ गया और बॉक्स इधर, ये वाटर प्यूरिफायर है। तो ये वाटर प्यूरिफायर बाहर निकल चुका है, देख सकते हैं। अब इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है और बॉक्स अंदर से देखिएगा, अंदर से ये देखिएगा कितना हाल इसका बेकार हुआ है, क्योंकि इसका हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, बहुत ही रफ हैंडलिंग हुआ है दोस्तों। तो किंस्को वालों ने थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हैंडलिंग प्रॉपर हो या ना हो, लेकिन हमारा पैकिंग अगर प्रॉपर होगा ना तो हैंडलिंग को भी मैनेज कर सकता है हमारा। ये जो एक्सेसरीज बॉक्स है ना, तो ये एक्सेसरीज बॉक्स सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बॉक्स के अंदर क्या है और आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो ये देखिएगा, यहाँ से इसको कट मारता हूँ मैं, यहाँ से कट मार दिया और ये खोल दिया और ये खोल दिया, यहाँ से कट मार दिया, ये भी खोल दिया और ये कट मार दिया, ये भी खोल दिया। तो ये ओपन करता हुआ देखिएगा अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये प्री फिल्टर है दोस्तों। प्री फिल्टर एकदम बेस्ट क्वालिटी दोस्तों। मेरे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेस्ट क्वालिटी प्री फिल्टर है और ये एकदम प्रॉपर क्वालिटी दोस्तों। ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर ही होना चाहिए प्री फिल्टर का। इसके बाद देखिएगा एक पीपी स्पन है और ये पीपी स्पन एवरेज क्वालिटी का है।
मैं इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल और बेस्ट क्वालिटी का भी नहीं कहूँगा और घटिया क्वालिटी का भी नहीं है, एक एवरेज क्वालिटी का है पीपी स्पन। एक स्पैनर मिलेगा आपको। इसके बाद एक आपको इनलेट वाल्व मिलेगा, ये देखिएगा यहाँ इनलेट वाल्व है। और ये जो इनलेट वाल्व है अपने किचन का पानी अपने वाटर प्यूरिफायर के साथ कनेक्ट करने के लिए इनलेट वाल्व आपको काम आएगा। और 2 एल्बो है, ये प्री फिल्टर के लिए एल्बो है 2। और ये देखिएगा कुछ पाइप है, तो ये पाइप आपके वाटर प्यूरिफायर के लिए लगेगी इंस्टॉलेशन करते समय। तो ये सभी चीज़ें मैं वापस रख देता हूँ, ये देखिएगा इस तरह से ये वापस रख देता हूँ। और अब देखिएगा अपना वाटर प्यूरिफायर, देख सकते हैं ये वाटर प्यूरिफायर है। इसके ऊपर का जो प्लास्टिक है, तो ये प्लास्टिक हटाते हैं। प्लास्टिक देखिएगा, प्लास्टिक को अच्छी तरह से रैपिंग करके लगाया है, तो ये प्लास्टिक की कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको खोल देंगे इस तरह से, देखिएगा ये खोलने में आसान है, इतना ज़्यादा। यहाँ से ये ओपन हो चुका है, देखिएगा। और ये यहाँ से ओपन हो चुका है, ये पूरा ओपन किया मैंने। और देखिएगा यहाँ से देखिएगा ये प्लास्टिक निकाला मैंने और ये पूरा प्लास्टिक निकल चुका है, देख सकते हैं। सामने से देखिएगा दिखने में कैसा दिखता है। यहाँ दिखेगा किंस्को का ब्रांडिंग है, एकदम प्रॉपर तरीके से ब्रांडिंग है, बहुत ही बेस्ट ब्रांडिंग दिख रहा है। देखिएगा किंस्को का ब्रांडिंग है। यहाँ एक एलईडी है, यहाँ एक लाइट लगेगी। यहाँ जो आपको दिख रहा है इंडिकेशन दिख रहा है, तो ये प्यूरिफिकेशन ऑन, ये टैंक फुल। और ये जो नीचे का है, तो ये नीचे का क्या है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मुझे लगता है ये पावर ऑन का है। पावर मतलब वाटर प्यूरिफायर में पावर है, तो इसका इंडिकेशन है पावर का, टैंक का और प्यूरिफिकेशन का। ये 3 इंडिकेशन हो सकते हैं। यहाँ टैप की बात की जाए तो टैप दिखने में तो बेस्ट है, उसकी क्वालिटी भी प्रॉपर है, इसका मूवमेंट भी बेस्ट है। लेकिन ट्रैवलिंग के समय ये जो वाटर प्यूरिफायर है, तो ये सेलर से यहाँ तक मतलब मेरे पास आने तक जो ट्रैवलिंग है उसके बीच में ये डैमेज हो चुका है। देखिएगा ये पूरा घिस चुका है। तो ऐसा घिसा हुआ क्योंकि ये जो टैप है ना, तो टैप ही अपने वाटर प्यूरिफायर का लुक बदल देता है। अगर वही डैमेज हो जाए तो अपने वाटर प्यूरिफायर का लुक का कोई इशू नहीं रहता है। तो ये देखिएगा यहाँ देख सकते हैं 2 पाइप लगाने के 2 स्लॉट है। इसमें एक रॉ वाटर मतलब यहाँ से हमें अपने किचन वाला पानी है ना, तो ये पानी देंगे वाटर प्यूरिफायर को और यहाँ से रिजेक्ट वाला पानी आएगा। तो इस तरह से ये पावर सप्लाई की केबल है, देख सकते हैं। तो ये केबल है। पीछे की साइड में आ जाए तो पीछे की साइड में कुछ भी नहीं है। हैंगिंग करने के लिए अपना वाटर प्यूरिफायर हैंग करने के लिए 2 स्लॉट है, ये देखिएगा। और इस वाटर प्यूरिफायर को खोलने के लिए 1 2 नहीं, यहाँ का है 1 2 3 और 4 स्लॉट है। ये 4 स्लॉट है पीछे की साइड में। और यहाँ देखिएगा इस साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ कब मैन्युफैक्चरिंग किया है या फिर किंस्को का जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर है। यहाँ देख सकते हैं एक्वा सुपर्ब मॉडल है, ये एक्वा सुपर्ब मॉडल है। तो ये मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ सीरीज नेम क्या है, एक्वा सुपर्ब प्यूरिफिकेशन RO प्लस UV प्लस UA प्लस जिंक कॉपर अल्कलाइन। तो यहाँ देखिएगा इनपुट वाटर का प्रेशर कितना होना चाहिए, 4 से 30 PSI होना चाहिए। पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए और पावर कंजम्पशन कितना होगा ये टैंक भरने के लिए। और नीचे देखिए नेट वेट कितना है इस वाटर प्यूरिफायर का, 8 kg दिया हुआ है। और नीचे टैंक कैपेसिटी, इस वाटर प्यूरिफायर के अंदर जो टैंक है ना, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 लीटर है। और इस वाटर प्यूरिफायर का डायमेंशन, तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है। इसके सिवा ज़्यादा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हमें इस वाटर प्यूरिफायर के अंदर क्या क्या है, फिल्टर किस तरह से लगाए हैं, TDS रजिस्टर है या नहीं है, तो ये देखना है। इसके लिए हमें इस वाटर प्यूरिफायर को खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए आपको ये पीछे की साइड में इस तरह से आना पड़ेगा, ये देखिएगा यहाँ आना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने भी ये वाटर प्यूरिफायर पहले कभी खोला नहीं है, पहली बार इस वाटर प्यूरिफायर को मैं देख रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पहले मैं क्या करता हूँ, ये 2 3 और 4 स्क्रू निकालता हूँ। 4 स्क्रू निकालने के बाद देखेंगे कि यह वाटर प्यूरिफायर खोल जाता है या नहीं खोल जाता है। इसको तो हमें खोलना ही पड़ेगा कुछ भी करके। एक स्क्रू ड्राइवर लेता हूँ और स्टार वाला जो एज है तो ये आगे करता हुआ देखिएगा, यहाँ मैं लगाता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हुआ देखिएगा। और दोस्तों इस तरह के जो वाटर प्यूरिफायर होते हैं तो ये मैं खास आपके लिए मंगवाता हूँ। मुझे इसमें कुछ मिलता भी नहीं है, ना मुझे सेलर कुछ देता है यार ये वाटर प्यूरिफायर प्रेजेंट करो और मैं आपको इतना दे दूंगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हुआ, आपको भी पता है
क्योंकि मैं और आप एक जैसे ही है, मैं भी टेक्नीशियन हूँ, आप भी टेक्नीशियन। कोई बनना चाहता है, कोई अपना वाटर प्यूरीफायर खुद घर में रिपेयर करना चाहता है, तो इस तरह के एक दूसरे के सहयोग पे अपना काम चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं आर ओ फिल्टर चैनल पर, अगर नए हैं आर ओ फिल्टर सपोर्ट पर, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन दे देता है कि आने वाली वीडियो भी आपके लिए मैं लाऊं। तो ये स्क्रू खोल दिए है, इसको मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा। ये देखिएगा, ये मैंने ऊपर के 2 स्क्रू खोले हैं, लेकिन ये थोड़ा भी निकलने के मूड में नहीं है। इसका मतलब हमें अंदर वाले स्क्रू ये भी निकालने पड़ेंगे। ये देखिएगा, ये भी निकाल देता हूँ, कोई बात नहीं है। हमें निकालने में थोड़ी पैसा देना है, अपना स्क्रू ड्राइवर है, टाइम भी अपना ही है। तो ये निकाल देता हूँ। तो ये दोनों निकाल दिए। अब ये देखिएगा, मतलब हमें 1 2 3 4 और नीचे के 2, 1 और ये 2, तो ये इतने स्क्रू आपको निकालने हैं। तो इसको मैं धीरे धीरे रिमूव करता हुआ देखिएगा। एक गिर रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो स्क्रू है तो ये अच्छी तरह से रखने हैं, स्क्रू गायब नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, ये ढक्कन निकल चुका है, देख सकते हैं। इसको मैं प्रॉपरली रखता हूँ साइड में। और अंदर देखिएगा, अभी बहुत ही प्रॉपर, मुझे बहुत ही बेस्ट लग रहा है दोस्तों। इसका जो डिज़ाइन है ना, इंटरनल डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिएगा, यहाँ आपको सेडिमेंट फिल्टर मिलेगा, देख सकते हैं। पानी कहाँ से आया अपना, यहाँ से आया पानी। ये देखिएगा, यहाँ से पानी सीधा यहाँ आया, सेडिमेंट फिल्टर में एंट्री मारा। सेडिमेंट फिल्टर के बाद कार्बन फिल्टर में पानी गया है, देखिएगा। कार्बन फिल्टर के बाद ये सीधा कहाँ गया पानी, कार्बन फिल्टर का एसवी के पास गया। अंदर एसवी है, देखिएगा, यहाँ एसवी है और यहाँ एसवी है, और एसवी का एक वायर निकल चुका है। देखिएगा, मैं देख पा रहा हूँ, एक वायर निकल चुका है यहाँ। तो देख सकते हैं, ये वायर निकल चुका है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं लगा दूँगा यहाँ, ताकि चालू करते समय दिक्कत ना हो जाए। तो वायर का थोड़ा लूज़ कॉन्टैक्ट है, तो इसको बाद में ओके करूँगा इंस्टॉलेशन के वक्त। और पानी कहाँ गया, एसवी में गया। एसवी का पानी बूस्टर पंप में गया। बूस्टर पंप का पानी सीधा ये देखिएगा यहाँ आया, बूस्टर पंप का आउट पानी यहाँ आया। एक सिरा आरओ मेम्ब्रेन की तरफ गया, एक सिरा कहाँ गया, अपने टीडीएस रजिस्टर की तरफ गया। ये टीडीएस रजिस्टर है यहाँ। और यहाँ देखिएगा यूवी लगा है, और जो आरओ मेम्ब्रेन से 2 वे निकले। एक आरओ मेम्ब्रेन का पानी कहाँ गया, रिजेक्ट में गया, और एक जो है तो ये सेंटर वाला, तो ये सीधा कहाँ आया, अपने यूवी के पास आया। और ये टीडीएस रजिस्टर का पानी ये भी यूवी के पास आया, यहाँ आया। यूवी से पानी आउट हो गया यहाँ से, और ये सीधा कॉपर फिल्टर में गया। किंस्को का कॉपर फिल्टर है, तो यहाँ गया। कॉपर फिल्टर से पानी कहाँ आया, यूएफ में आया। यूएफ का पानी कहाँ आया, कि देखिएगा यहाँ से आया सीधा यहाँ देखिए, यहाँ से होकर इस टैंक में गया। पीछे टैंक है, इस साइड में टैंक है, अंदर की साइड में। तो इसका टैंक फिटिंग भी प्रॉपर लग रहा है, मुझे बेस्ट लग रहा है। देखिए, अंदर देखने की कोशिश करते हैं हम, तो अंदर कुछ भी नहीं। ये एसएमपीएस ही है, यही एसएमपीएस है, छोटी साइज़ है, कोई बात नहीं, यही एसएमपीएस है। और ये आरओ मेम्ब्रेन है। आरओ मेम्ब्रेन खोल के देखते हैं हम, यहाँ से रिमूव किया, और अंदर क्या है तो ये चेक करेंगे। अंदर मेम्ब्रेन किस टाइप की है, देखिएगा मेम्ब्रेन है अंदर, और ये मेम्ब्रेन कौन से ब्रांड की है चेक करेंगे, ताकि हमें और भी ज़्यादा समझने में मदद हो जाएगी यार कि इसको कर क्या रहा है। फिल्टर तो प्रॉपर क्वालिटी के दे रहा है। और ये मेम्ब्रेन जो है ना, तो ये मेम्ब्रेन भी किंस्को की है, देख सकते हैं। किंस्को हाई फ्लो यहाँ दिया हुआ है, तो ये 80 जीपीडी की मेम्ब्रेन है किंस्को की। कोई बात नहीं, जाने दो अंदर। ओके, इसको हम टाइट करेंगे। देखा जाए तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है अच्छे क्वालिटी का मुझे लग रहा है, क्योंकि एसवी देखिएगा, एसवी भी प्रॉपर क्वालिटी का दिख रहा है। देखिएगा, यहाँ एसवी है, तो एसवी भी प्रॉपर और बेस्ट क्वालिटी का एसवी मुझे दिख रहा है। तो इसको यहाँ लगा देता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं, इस तरह से ये वाटर प्यूरीफायर
तो दोस्तों ये हो गया वाटर प्यूरीफायर और आपने देखे ये पूरे के पूरे फिल्टर्स। तो इसके अंदर की टैंक किस तरह से है ये भी हमें देखना है ना। टैंक कहाँ है, किस तरह, हमें टैंक तो दिखाई नहीं दी। लेकिन दोस्तों टैंक दिखाने से पहले आपको एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस वाटर प्यूरीफायर को आपको और मॉडर्न बनाना है और बेस्ट क्वालिटी का बनाना है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये जो यूएफ है ना, तो ये यूएफ बेस्ट क्वालिटी का आपको लिव प्योर का ऑनलाइन कहाँ से परचेस कर सकते हैं। लोकल मार्केट से भी आपको ओरिजिनल यूएफ मिलता है, तो ये यूएफ डाल देने का। ये इस यूएफ के बारे में मैं ज़्यादा गारंटी नहीं देना चाहता। आपको यूएफ बदल देना है, नया लगा देना है एक बेस्ट ब्रांड क्वालिटी का, यानी कि लेक्स प्योर हो गया या फिर लिव प्योर हो गया, केंट हो गया, एक्वागार्ड हो गया, कहीं से भी लोकल मार्केट से मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, वहाँ से लाइएगा, यहाँ इंस्टॉल कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कॉपर फिल्टर है ना इसको हटाना है और यहाँ एक अल्कलाइन फिल्टर, AAA अल्कलाइन फिल्टर हो गया, जैसे कि बायोसेरा का हो गया, लेक्स प्योर का भी एक अच्छा है, प्यूरिसिस का भी अल्कलाइन फिल्टर अच्छा है। तो उस तरह से एक अल्कलाइन फिल्टर आपको यहाँ इंस्टॉल कर देना है। दो चीज़ें आपको ज़रूर लगवानी है। अगर ये दो चीज़ें आप रिप्लेस करते हैं तो आपका वाटर प्यूरीफायर बेस्ट ब्रांड क्वालिटी का टॉप 3 में आ जाएगा, आपको बेटर क्वालिटी देने वाला वाटर प्यूरीफायर बन जाएगा। तो ये हो गई कुछ बदलाव करने की चीज़ें। अब दोस्तों इसकी टैंक ढूंढते हैं। टैंक कहाँ है, टैंक ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि टैंक देखे बगैर ये वीडियो पूरा नहीं होने वाला है दोस्तों। टैंक निकालने के लिए, टैंक को देखने के लिए आपको यहाँ एक स्क्रू है, यहाँ एक स्क्रू है, नीचे एक स्क्रू है और इधर एक स्क्रू है, ये सब खोलना पड़ेगा और फिर टैंक आपको अपने आप मिल जाएगी। ये देखिएगा, तो ये खोल देता हूँ मैं, यहाँ भी खोल देता हूँ, ये देखिएगा, यहाँ से मैं ये खोल दिया। इसके बाद ये नीचे वाला एक स्क्रू, खोल दिया। अभी इस साइड में आना है, इस साइड का एक स्क्रू, 4 स्क्रू खोलने ही खोलने हैं आपको। निकाल दिया। इसके बाद इसको आपको थोड़ा बाहर खींचने की कोशिश करना है, बाहर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टैप है ना, ये टैप खोलना पड़ेगा। ऐसा मुझे लग रहा है, ये टैप घुमा लेता हूँ, ये देखिएगा, तो ये टैप। दोस्तों प्यूरेट के जो वाटर प्यूरीफायर है ना, तो सेम उनका भी ऐसा ही जो फिल्टर्स है, तो ये फिल्टर्स ऐसे ही होते हैं, इस तरह से ही खोलना पड़ता है, तभी ये वाटर प्यूरीफायर का जो टैंक है, तो ये टैंक बाहर निकल पाता है। ये देखिएगा यहाँ से, एक स्क्रू बाकी है। पूरा खोल दिया। अभी ये देखिएगा, तो ये आपको ये वायर भी तकलीफ दे रही है, ये देखिएगा, ये बाहर निकल चुका है। ये देख सकते हैं, तो इस तरह से मैंने ये खोल दिया है, देखिएगा, तो ये पूरा देख सकते हैं, ये बॉक्स साइड में निकल चुका है। और ये जो वायरिंग का है, तो ये भी साइड में निकल चुका है। यहाँ देखिएगा, ये अपना टैंक है, तो ये टैंक प्रॉपर तरीके से इसका ढक्कन लगाया नहीं था, तो इसको मैं लगा देता हूँ।
अभी ये लग चुका है। हो गया। अब देखिएगा, यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, देखिएगा यहाँ से आपको पीने के लिए पानी आएगा। ये जो आपका नल है ना, तो इस तरह से यहाँ लगाया हुआ होता है, यहाँ लगाया हुआ होता है। और यहाँ देखिएगा, ये पूरी तरह से ये क्या है, टैंक आपका पैक है, यहाँ प्रॉपर तरीके से पैक है। ये देखिएगा प्रॉपर तरीके से पैक है, तो इसको थोड़ा भी होल नहीं है, किधर कुछ भी इशू नहीं है। ये आपका फ्लोट यहाँ है, देखिएगा ये फ्लोट स्विच यहाँ है। और ये पीछे की साइड में फिल्टर्स है, यहाँ पीछे की साइड में फिल्टर्स है, देख सकते हैं ये पूरे की पूरे फिल्टर्स है। और ये क्या है, आपका टैंक है, यहाँ आपका टैंक है ये सामने। और ये जो आगे वाला बॉडी है, तो ये सिर्फ बॉडी है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें देखिएगा, इसको मैं घुमा लेता हूँ थोड़ा, केबल है ना इस साइड में, केबल निकाली नहीं हमने, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, तो यहाँ क्या है, तो ये सामने वाली है, ये सामने वाला है ढक्कन है। और ये अंदर टैंक रहेगी, पीछे की साइड में फिल्टर्स रहेंगे। तो दोस्तों यह वाटर प्यूरिफायर मैंने पूरी तरह से खोल के आपको दिखाया है। देखिएगा ये पीछे वाला ढक्कन, ये टैंक, फिल्टर्स, बूस्टर पंप, और यहाँ देखिएगा ये ढक्कन है, ये पैकिंग है। और ये टैप निकाला हुआ है, देखिएगा टैप का पहला मैंने आपको दिखाया। और बाकी के जो खोले हुए स्पेयर है, तो ये साइड में है। तो इसको खोलने का मेरा मकसद यही था कि यह वाटर प्यूरिफायर अंदर से आपको समझ में आए किस तरह से है। मेरी बात माने तो यह वाटर प्यूरिफायर आपके लिए बेस्ट है। कब? जब यह वाटर प्यूरिफायर आप तक प्रॉपर तरीके से और बेस्ट पैकिंग में आप तक पहुंच जाता है। ये जो टैप डैमेज हुआ है ना, तो इस तरह से डैमेज नहीं होना चाहिए। इतना डैमेजिंग के बाद भी इसको थोड़ा एक क्रैक भी नहीं गया है, नल है, तो ये प्रॉपर तरीके से इसकी क्वालिटी है। तो ये जो यहाँ ऐसे था ना, इतना डैमेजिंग होने के बाद भी इसको कुछ नहीं हुआ है। डैमेजिंग देखिएगा किस तरह से, यहाँ इस तरह से इतना डैमेज हो गया है, ये देखिएगा। तो ये ट्रैवलिंग वालों का इशू है, कंपनी वालों का नहीं है। तो यह वाटर प्यूरिफायर आपके लिए बेस्ट है। मैंने जो आपको छोटी छोटी बातें बताई, आपने अगर वो फॉलो की है, तो यह वाटर प्यूरिफायर आपके लिए बेस्ट है। ये जो खोला हुआ है, तो मैं ये जोड़ दूंगा, अगर जोड़ते रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।